नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां प्रतापगढ़ जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और महिंद्रा बोलेरो की आपस में टक्कर हुई है। 14 लोगों की मौत हो गई है और मरने वालों में 8 पुरुष और 6 बच्चे बताए जा रहे हैं। कल रात ये सड़क हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं बोलेरो गाड़ी जो है पीछे से किस तरह से टक्कर मारी हुई लग रही है। कमाल खान फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी। कमाल, इस हादसे से जुड़ी क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? कैसे हुआ ये सड़क हादसा? ये देखिए, ये प्रतापगढ़ के ही सारे लोग हैं। प्रतापगढ़ में एक गांव है जिरगापुर, ये वहां के रहने वाले थे और किसी शादी में बारात लेके गए हुए थे। शखवापुर कोई गांव है जहां पे ये बारात लेके गए थे और वहां से बाद में वहां से शादी से लौट रहे थे कुछ, और एक देश राज का इनारा एक जगह है जहां पर पहुंचे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। और ये रात 11:45 की बात है। एक ट्रक जो शायद पंक्चर हो जाने की वजह से सड़क के किनारे खड़ी थी, ये लोग महिंद्रा बोलेरो में बहुत ज्यादा स्पीड से पीछे आ रहे थे और खड़ी ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी है और इस बुरी तरह बोलेरो ट्रक में घुसी है कि 5 लोगों की बॉडी तो निकाली जा सकी किसी तरह, लेकिन 9 लोगों की बॉडी जो है वो जेसीबी से ट्रक को बाहर खींचा गया और उसके बाद ट्रक को काटना पड़ा गैस मशीन से, गैस कटर से, और उसके बाद बोलेरो को काटने के बाद 9 लोगों की बॉडी निकाली गई है। और बोलेरो इस तरह घुसी हुई थी कि वो बाहर निकालना उसको संभव नहीं था, तो जेसीबी से उसको खींच के निकाला गया है। तो अब ये पौने 12 बजे के आसपास का हादसा है, तो ऐसा लगता नहीं कि ये सोने का कोई वक्त है और पौने 12 बजे ड्राइवर को नींद आ जाएगी। इतनी जल्दी कोई सोता नहीं है 11:45 पे, और खास करके जो ड्राइवर होते हैं उनको आदत होती है प्रोफेशनल रात में भी जागने की। तो अब हादसे की वजह पता नहीं चल पाई, लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि जो ड्राइवर था वो शराब पिए हो और जिसकी वजह से वो इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहा हो और वो देख नहीं पाया हो। जी कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। कल पौने 12 बजे के हादसा है प्रतापगढ़ जिले का। बोलेरो सवार 8 लोग, यहाँ पर 8 पुरुष थे और बाकी 6 बच्चे थे। 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद की बात करते हैं, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए आज रात 9 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है और इस दौरान सिर्फ दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। इसके बाद रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू जारी रखा जाएगा, नाइट कर्फ्यू लगेगा। साफ है कि 20 नवंबर यानी आज रात से अहमदाबाद में जनता कर्फ्यू शुरू हो रहा है और ये कर्फ्यू कब तक जारी रखा जाएगा इस बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां एक तरफ कोरोना के नए मामलों का नया रिकॉर्ड बन रहा है तो कोरोना से जान जाने वालों की संख्या भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है। बुधवार को दिल्ली में कोरोना ने 131 लोगों की जान ले ली। कोरोना काल में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा मौतें हैं। इसलिए अब दिल्ली सरकार ने एक कड़ा फैसला लेते हुए मास्क न पहनने पर 500 रुपए की जगह 2000 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपए था, इसको बढ़ा के 2000 रुपए फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले और रिकॉर्ड मौतों के चलते दिल्ली सरकार ने मास्क ना पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना 4 गुना बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया है। दिल्ली में ज्यादातर लोग तो मास्क पहने हुए दिखते हैं, लेकिन बहुत से लोग बिना मास्क या मास्क नीचे करके घूमते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा रहता है। दिल्ली का मशहूर चांदनी चौक उन बाजारों में से एक है जहां दिवाली के दौरान जबरदस्त भीड़ और कोरोना नियमों का खूब उल्लंघन हुआ। हालांकि अब चांदनी चौक में पहले के मुकाबले ज्यादा एहतियात तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी ढिलाई करते देखे गए। मास्क ना पहनने पर 2000 रुपए का चालान है जी। कहाँ आपका मास्क कहाँ है? गिर गया जी अभी। कहाँ गिर गया? मेरे रास्ते में, अभी लूंगा दूसरा। अब 500 की जगह 2000 रुपए का चालान होगा।
ठीक है जी, दे देता हूँ, गलती हो गई भी दे देता हूँ। 2000 रुपये का चालान है जी। इस तरह से मास्क अगर नीचे मिला तो अब 500 की जगह 2000 रुपये का चालान कर दिया गया है। सही बात है, अब बोलना तो पड़ता ही है, ये हम लोगों का दुकानदारी काम है, बिना बोले तो बातें नहीं बनती है। 2000 रुपये का चालान है जी। इस तरह से आपने मास्क नीचे किया हुआ है। भाई इस तरह से मास्क नीचे करने पे ना 2000 रुपये का चालान होगा। भाई तुम तो बेइज्जती मार रहे हो। ये नाक के नीचे अगर मास्क आएगा ना तो 2000 रुपये का चालान है। अब 500 रुपये की जगह 2000 रुपये हो गया अब। हैं? हाँ ठीक है भैया, अगली बार से नहीं, ये थोड़ा सा ढील है इसलिए ऐसा हो रहा है। वैसे नियमों का पालन करने वाले लोग केजरीवाल सरकार के जुर्माना बढ़ाने के फैसले से सहमत दिखे। सही है, जरूरी है अपनी सुरक्षा करना। नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए तो लगाना चाहिए। 5000 का चालान होना चाहिए कम से कम। कम से कम 5000। उसका रीजन है आज स्टिकलेंस काम होगी तभी आगे बढ़ेगा। कोरोना ठीक होगा। कोरोना ठीक कैसे होगा? आपने तो बिल्कुल एक आदर्श स्थापित कर रखा है। बिल्कुल इतना बढ़िया तरीके से कवर किया हुआ है। फिटिंग होनी चाहिए पूरी, ऊपर सेफ होना चाहिए आदमी। बेनिफिट ही तभी है सर। जब तक वैक्सीन नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बहुत बढ़िया। और ये सर 500 की जगह 2000 रुपये का चालान हुआ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसके अलावा सभी जिलों के डीएम और सीडीएमओ को आदेश दिया गया है कि 2 दिन के भीतर कोरोना टेस्टिंग सेंटर की संख्या 2 गुनी करें। दिल्ली सरकार ने अपने 11 अस्पतालों को आदेश देकर 663 ऑक्सीजन बेड्स को आईसीयू में अपग्रेड करने का आदेश दिया है। 750 आईसीयू बेड्स केंद्र सरकार से मिलने का आश्वासन मिला हुआ है। मेडिकल स्टाफ की किल्लत से निपटने के लिए 4थे और 5वें साल के एमबीबीएस छात्रों, इंटर्न और बीडीएस पास डॉक्टरों को कोरोना ड्यूटी में लगे डॉक्टरों की मदद के लिए नियुक्त करने का आदेश दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के साथ सर्वदलीय बैठक में संवाद किया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए तो केजरीवाल ने कहा, ये राजनीति का समय नहीं है। जरा सोचकर देखिए कि अगर कोरोना काल में कोई सरकार जनता से ये उम्मीद कर रही है कि जनता मास्क पहनेगी तो क्या ये बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही है? और अगर लोग मास्क नहीं पहन रहे और सरकार जुर्माने की रकम बढ़ा रही है तो क्या वाकई इसको सख्ती कहा जाएगा? क्योंकि मास्क लगाने से जान किसकी बच रही है? हमारी ही तो बच रही है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में कोरोना नियंत्रण के लिए उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल राजस्थान टीम का नेतृत्व करेंगे। एनसीआर में कोरोना मामलों में वृद्धि का असर पड़ोसी राज्य हरियाणा और राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से दिवाली के बाद यहां कोरोना के नए मामलों में एकाएक तेजी नजर आने लगी है। बाजारों में भीड़, दिवाली पे रिश्तेदारों के घर आना जाना और फिर भाई दूज का त्योहार। 1 हफ्ते चले दिवाली के पर्व के बाद राजस्थान में कोरोना के मामले में खासा बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ दिनों में ठंडक का एहसास ज़्यादा बढ़ा है, टेम्परेचर कम हुआ है। साथ में जो त्यौहार आए, त्यौहार के अंदर लोग बाग घर से बाहर खरीदारी के लिए बाहर निकले। सोशल डिस्टेंस की पालना जो जिस तरह करनी थी वो नहीं हो पाई। कुछ लोग जो नियमानुसार मास्क का उपयोग भी नहीं किया। इस कारण से संक्रमण के अंदर हमें पहले से उम्मीद थी कि ये त्योहार के अंदर संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है। राजस्थान में नवंबर के पहले 17 दिनों में 35,365 केस सामने आए हैं। पॉजिटिव आने की दर अब 9 से 10% हो गई है, जो अगस्त और सितंबर में 6% थी। और कोरोना संक्रमण को फैलते देख सरकार भी टेस्टिंग बढ़ाने के लिए तैयार है। 17,000 से ज्यादा प्रतिदिन टेस्ट को 32,000 से ज्यादा करने की तैयारी है, जिसके चलते केसेस में वृद्धि होना तय है। अभी जो वर्तमान परिदृश्य है राजस्थान में कोरोना स्प्रेड होने का, वो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जिसमें मुख्य रूप से जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर, जहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा है और लोगों का आवागमन अधिक रहता है। मैं खुद अपने लेवल पे रेगुलर मॉनिटर करता हूँ, देखता हूँ। मुख्यमंत्री ने भी निजी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि कोविड मरीजों के लिए और जगह निर्धारित करें। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीण इलाकों में फैल रहे कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए भी निर्देश दिए हैं। अब तक ग्रामीण इलाकों में कोरोना के कारण 573 मौतें हुई हैं, जो कुल मौतों का 27% हिस्सा है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
जम्मू के नगरोटा में कल सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जैश के 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। जम्मू के नगरोटा का बन टोल प्लाजा, सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली कि आतंकी ट्रक के रास्ते कश्मीर में घुसने के फिराक में हैं। सुरक्षा बलों ने नाका लगाया। आतंकी जैसे ही टोल प्लाजा पर पहुंचे तो पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों से घिरा देख फायरिंग शुरू कर दी। करीब 3 घंटे तक चली फायरिंग में चारों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मारे गए आतंकियों से गोला बारूद के अलावे 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड, मोबाइल फोन और पिट्ठू बैग बरामद हुआ है। इतनी बड़ी खेप में हथियार का बरामद होना बहुत बड़ी बात है। यह वही जगह है जहां 31 जनवरी को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था, वो भी इसी तरह ट्रक में छुपे हुए थे। चारों जो पाकिस्तानी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया और उनका मनसा इधर कश्मीर में आके इलेक्शन में डिस्टर्ब करना था। मारे गए आतंकियों ने हाल ही में सांबा सेक्टर से घुसपैठ की थी। आतंकियों का मकसद जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनाव से पहले किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था। अगर इनके मंसूबे कामयाब हो जाते तो कश्मीर में बड़ी तबाही मचती, लेकिन सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी ने आतंकियों के इरादे पर पानी फेर दिया। चुनाव करीब आते ही कश्मीर में आतंकियों की हरकत बढ़ रही है। शायद उनके आका यह संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर में सब ठीक नहीं है। वहीं सुरक्षा बल आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब देकर यह साबित करने में लगे हैं कि कश्मीर में लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और अब वक्त हो चला है आपको गुड मॉर्निंग इंडिया में तमाम जो खबरें आपको दिखाई, उसमें से चुनिंदा 5 खबरें दिखाने का टॉप 5 न्यूज आपको हम दिखा रहे हैं। आप NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए, पोल का हिस्सा बनिए और बताइए किन खबरों को आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है बिहार से, जहां क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से नीतीश कुमार का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। दूसरी खबर, हाफिज सईद को सजा, क्या पाकिस्तान की एक नई चाल है। तीसरी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के लिए कब्रगाह बना ट्रक। चौथी खबर अहमदाबाद से, जहां आज से 57 घंटे का कंप्लीट कर्फ्यू लग गया है। पांचवी खबर, दिल्ली में नवंबर में 6 साल की सबसे सर्द सुबह। ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।